नमस्ते मेरे मोटर उत्साही दोस्तों। लुइस हैमिल्टन की प्रदर्शन और मर्सिडीज के प्रति समर्पण को संज्ञान में लेते हुए देखा जा रहा है जब वह अगले सीजन फेरारी में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। पिछले 4 ग्रां प्री में उन्हें उनके सह टीममेट जॉर्ज रसेल ने हराया है, जो उनके लिए F1 सीजन की शुरुआत में सबसे कठिन रही है। उनकी कार सेटअप की समस्याओं में विशेष रूप से पीछे की स्थिरता की कमी का साफ पता चल रहा है। उनके प्रबंधक फ्लावियो ब्रियाटोरे ने इशारा किया है कि हैमिल्टन अगर कार ठीक नहीं है तो वह अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। आग में तेल डालने के लिए अन्य F1 व्यक्तित्वों ने भी हैमिल्टन के समर्पण पर आलोचना जताई है। इसका मतलब है कि वह पहले से ही मर्सिडीज से दिमागी रूप से अलग हो चुके हैं। यह वाकई एक उच्च गति वाला नाटक है दोस्तों, और यह और भी तेज होने वाला है। नमस्ते Motor Circuitato, as I'm in Kmak is Wing. Orbschik, Redambiaspaske Ta, Turner. हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप F1 के लिए जज्बा पर हमारे साथ हैं। हमारा सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस को चालू करें। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि आप कभी भी कोई अपडेट न छुएं। अब चलिए पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पता चलता है, लुइस हैमिल्टन का फेरारी में अगले सीजन शामिल होने का निर्णय न केवल सनसनी मचा रहा है, बल्कि मर्सिडीज के अंदर भी कुछ लोगों को चिंता हो रही है। 2025 F1 युद्ध की तैयारियों के साथ हैमिल्टन को अवश्य ही कुछ विकास संबंधी चर्चाओं से अलग रखा जाएगा। यह हैमिल्टन की चिंताजनक प्रदर्शन के संदर्भ में आता है, जहां उनके सहयोगी जॉर्ज रसेल ने अपने पिछले 4 17 ग्रां प्री मीटिंग में उनसे अधिक योग्यता प्राप्त की है। प्रतिक्रिया बदल रही है, नहीं लगता है? बिल्कुल, और ये सिर्फ योग्यता प्राप्त करने के बारे में ही नहीं है। वास्तव में रसेल ने पिछले 3 रेस में हैमिल्टन से आगे स्थान बनाया है। हैमिल्टन की प्रदर्शन में वाकई धक्का लगा है। इस F1 सीजन की शुरुआत उनकी पिछले 10 साल से भी खराब है। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। यकीनन यह एक कठिन स्थिति है। प्रैक्टिस 3 के दौरान पीछे की स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक उच्च डाउनफोर्स पिछली पंख का चयन करने के बावजूद हैमिल्टन की कार सेटअप के साथ संघर्ष जारी है। उन्होंने यहां तक कि क्वालिफाइंग दौर के लिए रसेल की सेटअप पर वापस लौट आए, लेकिन दुर्भाग्य से उनका समय केवल शनिवार को रेस शुरू करने के लिए पूर्ववत पर्याप्त था। वे स्पष्ट रूप से कार की सेटअप से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, और ये निराशा सिर्फ हैमिल्टन से ही नहीं आ रही है। फर्नांडो अलोंसो के प्रबंधक फ्लावियो ब्रियाटोरे ने अपने संदेह व्यक्त किए हैं, सवाल उठाते हुए कि क्या हैमिल्टन वह सही ड्राइवर है जो फेरारी को उनके जीतने के वर्षों से नाकामी के दिनों से उठा सकेगा। ऐसा लगता है कि हैमिल्टन और उनके भविष्य के लिए फेरारी के साथ बहुत कुछ संबंधित है। तो फर्नांडो अलोंसो के प्रबंधक ब्रियाटोरे के अनुसार हैमिल्टन की संघर्ष बस कार से ही सीमित नहीं हो सकती है। उन्हें लगता है कि एक ठोस कार के बिना हैमिल्टन अच्छे प्रयास नहीं करते हैं। यह काफी निराशाजनक दृष्टिकोण है, नहीं लगता है? ये वास्तव में है, लेकिन यह सिर्फ ब्रियाटोरे ही नहीं है जिसने हैमिल्टन की समर्पण पर सवाल उठाए हैं। पूर्व F1 ड्राइवर डेविड कूल्थार्ड ने भी सुझाव दिया है कि हैमिल्टन ने मानसिक रूप से पहले से ही मर्सिडीज से अलग हो लिया है। उनकी वर्तमान संघर्ष और आगामी फेरारी में जाने की योजना उनके प्रदर्शन पर असर डाल रही है। और ये सिर्फ हैमिल्टन के प्रदर्शन के बारे में ही नहीं है, इसके अलावा भी है। वर्तमान में मर्सिडीज, रेड बुल, फेरारी और मैक्लारेन के पीछे चौथे स्थान पर हैं। यहां तक कि एस्टन मार्टिन भी उन्हें पीछे छोड़ सकती है। यह हैमिल्टन और मर्सिडीज के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष बन रहा है, नहीं लगता है? यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मुसीबतों के बावजूद हैमिल्टन को पलटवार करने की क्षमता है। अगर वह अपनी तालमेल ढूंढता है तो वह प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है। लेकिन जैसा कि कूल्थार्ड ने सुझाव दिया है, ऐसा लगता है कि हैमिल्टन का मन पहले से ही फेरारी में है। लेकिन फेरारी में भी चीजें उसके पक्ष में ठीक से नहीं हो सकती हैं।
जाहिरा तौर पर फेरारी के बॉस फ्रेड वासर ने हैमिल्टन को फेरारी में शामिल होने के लिए ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। हैमिल्टन को भर्ती करने का फैसला कंपनी के अध्यक्ष जॉन एलियन द्वारा वासर की अगुवाई में लिया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हैमिल्टन को वहां भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हैमिल्टन के लिए आगे का सफर निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। समय ही बताएगा कि वह इन बाधाओं को कैसे पार करते हैं। लेकिन अंतिम नोट के रूप में हमें याद रखना चाहिए कि हैमिल्टन ने अपने आश्चर्यजनक 17 वर्षीय फॉर्मूला 1 करियर में केवल 3 बार अपने सहयात्री द्वारा हराया है। इसलिए अभी तक हम उन्हें बाहर निकालने की गणना नहीं करेंगे। अब ऐसा लगता है कि हैमिल्टन की नई FF1 ग्राउंड इफेक्ट कारों में अनुकूलित होने की संघर्ष उसकी मुसीबतों में और जोड़ रही है। जाहिरा तौर पर फ्लोर के नीचे दबाव के केंद्र की गति के चलते ये उसके लिए महत्वपूर्ण विवाद का विषय रहा है। हाँ, यह एक मुद्दा है जिसे उसने बार बार उजागर किया है। हाल ही में स्काई AF1 की रेचल ब्रुक्स को जाहिरा तौर पर यह कार की राइड हाइट पर असर डालता है और उसके आत्मविश्वास को हिला देता है। उसने तो इस बात पर भी संदेह व्यक्त किया है कि मर्सिडीज अगले सीजन में रेड बुल को मुकाबला करने की क्षमता रखती है या नहीं। वास्तव में उसे चुनौती के माप के बारे में कोई भ्रम नहीं है। उसके शब्दों को उद्धरण करते हुए हम 1 सेकंड के दूर हैं, उन्होंने कहा। यह बिल्कुल पागलपन की तरह है। उन्होंने इस बात के बारे में चिंट्रैक पर 1 सेकंड की कमी होना टीम के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक संकेत है। और ये सिर्फ मर्सिडीज ही नहीं है जिसे चिंता होनी चाहिए। ये चिंताएं निश्चित रूप से फेरारी के कॉरिडोरों में भी गूंज रही हैं। वे ये सवाल पूछ रहे होंगे कि हैमिल्टन जब उनके साथ इसी साल जुड़ेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। बिल्कुल सही। और ये केवल एक छोटी सी समय सीमा तक ही सीमित नहीं है। हैमिल्टन के पास फेरारी के साथ शायद 2 साल का अनुबंध होगा। इसलिए अगर वह अपना खेल नहीं सुधार सकते हैं तो फेरारी को उसके साथ चलना पड़ सकता है जब तक कि 21 साल के अंत तक। यह एक स्थिति है जिसे वे टाल नहीं करना चाहेंगे, विशेष रूप से जब उनके एकेडमी ड्राइवर ओली बेयरमैन के उभरते हुए प्रतिभा को ध्यान में रखा जाता है। उन्हें मर्सिडीज, रेड बुल या एस्टन मार्टिन से ऑफर मिल सकता है जो उन्हें फेरारी की योजनाओं से अलग होने के लिए मजबूर कर सकता है। यह सबके लिए निश्चित रूप से एक कठिन स्थिति है। यह निश्चित है, लेकिन यह सिर्फ हैमिल्टन और फेरारी ही नहीं है जो संभावित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रैक के दूर होने पर रेड बुल रेसिंग अपनी खुद की विवादों से जूझ रहा है। जर्मन प्रेस रिपोर्ट कर रही है कि एड्रियन न्यूए, उनके डिजाइन गुरु के भविष्य पर एक तूफान आ रहा है। फॉर्मूला 1 दुनिया में नाटक की कमी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि यह नाटक केवल ड्राइवरों तक ही सीमित नहीं है। रेड बुल रेसिंग से प्रसिद्ध डिजाइनर एड्रियन न्यूए के प्रस्थान की संभावना ने फॉर्मूला 1 समुदाय में चर्चाओं को उबारा है। न्यूए के क्रांतिकारी डिजाइन ने इस खेल पर अनमोल निशान छोड़े हैं। उनका संभावित निकास निशानों को गहराने के लिए निश्चित रूप से टीमों के बीच लहरें भेजेगा और प्रतिद्वंद्वी टीमें उनके विशेषता का लाभ उठाने के लिए बेशक उत्साहित होंगी। बिल्कुल सही। उनके निकट खेल की गतिशीलता एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत कर सकती है। यह फर्नची ड्यूनवालम्बर्थ एक और रोचक कहानी की मोड़ है और संभर्थ फ्राइमबर्थ मिजाज। जैसा हम हमेशा करते हैं, ये खेल इतना रोमांचकारी बनाने वाली है क्योंकि हमेशा अप्रत्याशितता और अविरत परिवर्तन की गति है। हम यहाँ हैं, हर मोड और मोड पर हमारे सुनने वालों को सूचित करते रहेंगे। लेकिन अब आइए हम यहाँ मुख्य चर्चा को समाप्त करें। विलियम, ऑनलाइन पर क्या चल रहा है? क्या फोरम्स पर भक्तों की बातें हैं? अच्छा, ये Tatsache. Roddy Reinderum mit stepped postgera, udhran. F1 nigets to bahapa adik dinamigitski, a listen care, udhran समाप्त। ओह, ये एक दिलचस्प विवासिंगमेंट्स उत्पन्न कर दिया होगा। ये निश्चित रूप से हुआ है। यहाँ विली फिस्टरबॉटम ने कहा है, उद्धरण, F1 को अपनी कार के आकार पर नजर डालनी चाहिए। हमें कैसे ओवरटेकिंग करनी चाहिए जब आप कोने में 2 वाइड जाने के बिना लाइन को कमजोर करते हैं। उद्धरण समाप्त। उसके साथ तो तर्क नहीं कर सकते।
इन मशीनों का वास्तविक आकार निश्चित रूप से ओवरटेकिंग के अवसरों को सीमित कर सकता है। क्या उसमें कोई विरोधाभासी तर्क है? वास्तव में यहाँ कागेबुशिन का एक जवाब है, उद्धरण, हाँ, लेकिन आकार का हिस्सा ड्राइवर की सुरक्षा के कारण होता है। बड़ी कार दुर्घटना में धीमा होने के लिए बड़े प्रभाव क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मेरा मतलब है, मुझे एक छोटी कार पसंद होगी। मैंने इंटरलागोस में रेस देखी है जहां पहले कोने में 5 वाइड थे। F1 में 3 वाइड ही समस्या का कारण हो सकता है। उद्धरण समाप्त। बहुत बढ़िया बात है। सुरक्षा F1 में प्रमुख चिंता है। क्या उस पर कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी है? हाँ, यहाँ के रेसर 52 का एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, उद्धरण, इंडिकार्स का आकार छोटा होता है और इंडिकार्स को F1 से अधिक धक्कों का सामना करना पड़ता है। इंडिकार्स की लंबाई 1 फीट से अधिक कम होती है, 150 पाउंड हल्की होती है और लगभग 3 इंच संकीर्ण होती है। उद्धरण समाप्त। No man aus die Talsare geburt. Die Foreigners in Atafs में carry still indiges as a simple. सुपाहोस 01 का इस मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण है, उद्धरण, मैं कहूँगा कि टायर F1 को पीछे ले जा रहे हैं। मेरे पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जब लोग अपनी जगह समझ लेते हैं तो सभी प्रबंधन मोड में चले जाते हैं। ये मदद नहीं कर रहा है। उद्धरण समाप्त। टायर, हाँ, हमारे खेल में हमेशा इतनी सोचने वाली चीजें होती हैं। उस संक्षेप में धन्यवाद विलियम। आज F1 के लिए जज्बा पर हमारी तरफ से बस इतना ही। हमें वर्तमान फॉर्मूला 1 गतिविधियों के अंदर बाहर का विश्लेषण करने में बड़ा मजा आया। हमारे उच्च गति यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ तेज रफ्तार वाले रास्ते पर रहने के लिए सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को बजाएं। और याद रखें, सारक्षा उसलेस खिरशी, इट्स एस्ट्रब्रेशन, हमारा मेरुथिंग। बिल्कुल, इस मजे को खुद में क्यों रखें? अपनी F1 की खुराक के लिए अगले रेस वीकेंड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ हर दिन हैं, ट्रैक पर और उसके बाहर आपको सभी रोमांच और उलझनों के साथ पेश करने के लिए। ओह, और इससे भी बहुत कुछ है, इसलिए अपनी आंखें खोलें और कान खोलें आने वाले के लिए। हमें आपसे भी रेडी बहुत खुशी हो। इस शर्माई नए टिप्पणी अनुभाग मैंने विचार था। ठीक है, तो अगली बात तक सड़क पर रबर रखें, टैंक में ईंधन भरें और E1 के लिए जज्बा को सुनना जारी रखें। एंजो और विलियम मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजरें बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।